यूं तो हर परिवार में कुछ ना कुछ रहस्यमयी कहानियां होती हैं, लेकिन मेरे दादाजी की बातें सबसे अजीब थीं। वह अक्सर बिना बताए कहीं गायब हो जाते और कई दिनों बाद लौटते। उनके हाथ पैरों पर अजीब चोटों के निशान दिखते, लेकिन जब उनसे पूछते तो वह कोई जवाब नहीं देते। उनके कमरे की भी अपनी अलग कहानी थी। वह कमरा हमेशा बंद रहता और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी सफाई भी वह खुद करते थे। एक दिन जब मैं बच्चा था, खेलते खेलते उनके कमरे के पास पहुंचा। तभी मुझे अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से झांका तो एक डरावनी परछाई दिखी। अचानक कमरे से खून बहने लगा और मेरे पैर खून में सन गए। डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो माँ ने डांटते हुए कहा कि मुझे धूप में नहीं खेलना चाहिए। मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने मेरी बात को झुठला दिया। उसके बाद हमारी बातचीत भी बहुत कम हो गई। कुछ साल बाद दादाजी का निधन हो गया और हम शहर में शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन पापा ने बताया कि हमें दादाजी के पुराने घर जाना है। यह सुनकर मेरे मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। 10 साल बाद जब मैं उस घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। दादाजी का कमरा अब भी बंद था। जिज्ञासा से भरे मैंने उस कमरे का ताला तोड़ने की ठान ली। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें अजीब चीजें रखी थीं। लाल कपड़े में बंधे ताले, मिट्टी के बर्तन और दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर। वह तस्वीर एक सुंदर घर की थी जो नदी के किनारे बसा था। मैंने वह तस्वीर हॉल में रख दी और कमरे को खुला छोड़ दिया। लेकिन उस रात जब मैं सोया तो एक अजीब सपने में पहुंच गया। मैं एक तेज बहती नदी के बीचों बीच खड़ा था। किसी तरह किनारे पहुंचा तो देखा कि सामने वही घर था जो तस्वीर में था। हैरानी तब हुई जब मैंने उस घर को गौर से देखा। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। डर और जिज्ञासा के साथ मैं उस घर की ओर बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल गया। झूमर और लैंप्स जंग खा चुके थे और हर जगह मकड़ी के जाले थे। तभी सीढ़ियों से लाल खून बहने लगा। मैं डरते डरते ऊपर गया। वहां वही कमरा था जो बचपन में देखा था। कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बार दरवाजे पर ताला नहीं था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह उस तस्वीर को देख रहा था। वह धीरे से बोला, तुम्हें यहां आने से मना किया था ना? यह आवाज मेरे दादाजी की थी। मेरी चीख निकल गई। उस आदमी ने अपनी गर्दन घुमाई और वह सच में मेरे दादाजी थे, लेकिन उनका चेहरा भयानक था। खाल लटक रही थी और हड्डियां साफ दिख रही थी। डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने घर में था। मेरे पैर अब भी चोटिल थे। मैंने माँ पापा को सब बताया। उन्होंने बताया कि दादाजी तंत्र मंत्र करते थे और भूत भगाने का काम करते थे। उनकी चोटें इसी वजह से होती थी। वह सारा सामान उसी कमरे में रखते थे। उस दिन के बाद हमने दादाजी के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि फिर कभी मुझे ऐसा खौफनाक अनुभव न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।